हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे tradingview.com के बारे में। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप TradingView पे एक ट्यूटोरियल बनाइए। सो दिस वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट tradingview.com। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये यहाँ पर टाइप करना है ब्राउज़र में जाके in.tradingview.com। सो इस तरह का जब आप ये टाइप करेंगे, इस तरह का पेज एक अपीयर होगा और आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो आप बिना साइन इन किए भी यहाँ पे चाहें तो कोई भी स्टॉक देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर इन्फोसिस का चार्ट अगर हम यहाँ पर लगाएं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेके भी जा सकते हैं। फुल फीचर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करके इसको कैंडल स्टिक, आप जो भी चाहें यहाँ पे इसको चेंज करके कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की आप जो पॉपअप देख रहे हैं ये आपको दिखाता रहेगा कि आपको यहाँ से लॉगिन करना है, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, अगर मैं इस पर कंटिन्यूसली क्लिक करती जाऊँगी, अगर मुझे कुछ भी एडिंग करना है तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे जो है आपको दिखाना बंद कर देगा। यहाँ पे एक लॉगिन का विंडो आ जाएगा और आप जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक ये आपको ट्रेडिंग व्यू को प्रॉपरली यूज़ नहीं करने देगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो सबसे पहले एक लॉगिन यहाँ पे बना लीजिए। ये फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसमें आपको कुछ पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ पर जाके साइन इन कर सकते हैं। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस को और भी एडवांस तरीके सीखना चाहते हैं या फिर आप कुछ यहाँ पे सिग्नल अलर्ट्स चाहते हैं तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक वर्जन जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली साइन इन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रो फीचर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे इसका पेमेंट फ़ीस यहाँ पर दी हुई है। ये फ्री है ट्रायल, अगर आप 30 डेज़ कोई भी करते हैं। तो अगर आप कोई भी फ़ीचर यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप पहले ट्रायल भी ले सकते हैं जो फ्री रहेगा 30 दिन के लिए। और ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस चीज़ में क्या है। सबसे पहले फ्री की बात करने जा रहे हैं क्योंकि हम यही मोस्टली यूज़ करेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे सफिशेंट हैं। आपको पेड वर्जन की स्टार्टिंग में आई गेस बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50+ स्मार्ट ड्राइंग टूल्स आपको मिलते हैं, 100 के टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, 12 कस्टमाइजेबल चार्ट टाइप्स आपको मिलते हैं और आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की। इसमें पेपर ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी ट्रेडिंग व्यू में दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे जो प्रो वर्जन है यहाँ पे उसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे 5 इंडिकेटर एक साथ चार्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्री वर्जन है तो उस केस में आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्रो वर्जन में आप 2 चार्ट एक विंडो में यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। सो उस केस में अगर आप चाहें तो एक स्क्रीन और यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आप 2 चार्ट एक साथ भी देख सकते हैं। और फ्री उसमें आपको जो अलर्ट्स हैं वो शायद उनकी लिमिट भी 3 अलर्ट है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। प्रो वर्जन में आप 10 अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। और बेसिक में आपको जो नीचे की साइड है यहाँ पे ऐड अपीयर होते रहते हैं। प्रो वर्जन में वहाँ पर कोई भी ऐड अपीयर नहीं होगा। और कुछ वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पे प्रो वर्जन में आपको मिले हुए हैं। कस्टम टाइम इंटरवल्स यहाँ पे आप प्रो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। फ्री में जो ट्रेडिंग व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं कस्टम टाइम इंटरवल्स, आप केवल वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रो वर्जन में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर फ्री वर्जन की बात करें तो फ्री वर्जन में उनके कुछ सेट डिफ़ॉल्ट्स हैं, 30 मिनट्स, 1 आवर। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन में चाहें तो आप चाहें तो 40 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, 45 मिनट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप बिगनर्स हैं तो ये फीचर्स उतने ही यूज़फुल नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे उसके बाद ये फीचर्स आपके लिए यूज़फुल रह सकते हैं। ओके, और इसमें जो प्रो फीचर में है आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। बेसिक में आप केवल एक ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं, मल्टीपल वॉच लिस्ट का ऑप्शन नहीं है। और जो आप बार रिप्ले रीटेस्टिंग करते हैं, बेसिक वर्जन में आप
इंट्राडे चार्ट्स पे नहीं कर सकते, आप डेली चार्ट पे कर सकते हैं। वीक में बेसिकली ईओडी चार्ट्स पे आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, बार रिप्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रो वर्जन में आप इंट्राडे चार्ट्स पे भी कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स थे फ्री सॉफ्टवेयर के और पेड सॉफ्टवेयर के। सो एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसका बेसिक सॉफ्टवेयर ही यूज़ कीजिए कुछ टाइम के लिए। ये बहुत अच्छा है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सॉफ्टवेयर से। इसका इंटरफेस सबसे अच्छा tradingview.com का है। पहले यहाँ पर केवल कैश चार्ट्स आपको मिलते थे, लेकिन अब ट्रेडिंग व्यू पे आपको फ्यूचर चार्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, और मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे ऑप्शन चार्ट्स का भी ऑप्शन और ट्रेडिंग व्यू में आ सकता है। तो चलिए इसका वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करें लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आप in.tradingview.com पे जाएंगे। अपर राइट कॉर्नर पे आपको ये साइन इन का इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको किस तरह से साइन इन करना है। आप गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर, याहू, एप्पल, लिंक्डइन, या फिर आप यहाँ पे ईमेल से भी साइन इन कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, आप यहाँ पे पहले एक लॉगिन ज़रूर बना लें। नीचे यहाँ पे आपको एक साइन अप का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये सारे अकाउंट नहीं हैं तो आप यहाँ जाकर साइन अप भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर गूगल से लॉगिन कर रही हूँ। सो ये लॉगिन आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोई भी चार्ट्स इजीली जो हमने सेव भी किया है वो हमें एज इट इज़ दिखाएगा। तो लॉगिन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी एनालिसिस करते हैं तो वो वहाँ पर सेव हो जाती है, आपको बार बार वो ड्राइंग, वो एनालिसिस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लॉगिन ज़रूर बनाएं। लॉगिन करने के बाद आपको tradingview.com की स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे S&P, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, तो अगर आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो चार्ट वहाँ पर लोड हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सर्च बार पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम डालना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ इन्फी। तो उस तरह से इसने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए। NSE का चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, BSE का देख सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स का डेटा देखना चाहते हैं तो फ्यूचर्स पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में इसमें आपको देखना है कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसने ये लोड कर दिया, आप देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पे आ चुका है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू चार्ट है जहाँ पे आप एक ट्रेंड देख सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ चल रही है वो न्यूज़ यहाँ पे दिखा देगा। और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है आइडियाज़। तो आइडियाज़ बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू एक कम्युनिटी है जहाँ पे डिफरेंट ऑथर, डिफरेंट ट्रेडर्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं कि उनके स्टॉक के बारे में क्या राय है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में जाके इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन अगर आप केवल इन्फी का देखेंगे स्टॉक के बारे में तो इस पर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको टेक्निकल्स का। तो आइडिया पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एनालिसिस, डिफरेंट ट्रेडर्स की डिफरेंट एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साइड में यहाँ पे टॉप ऑथर्स का भी नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है यहाँ पे सबसे ऊपर। और उसके बाद आपको जो भी एनालिसिस पसंद है, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उसका एनालिसिस इन आइडियाज़ में जाके देख सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल्स का। तो टेक्निकल्स पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेशली अगर आप इंडिकेटर्स ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डे सेलेक्ट है, तो ये डेली चार्ट की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ऑस्किलेटर्स की रीडिंग क्या है, ऑस्किलेटर्स जैसे यहाँ पे बाय बता रहे हैं, समरी क्या है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे जैसे न्यूट्रल है। तो ये सारी रीडिंग आपको मिल जाती है और जो भी ऑस्किलेटर्स हैं उनकी करंट रीडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
और मूविंग एवरेजेस की रीडिंग प्लस क्या एक्शन आप ले सकते हैं, बाय सेल, यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप पाइवट ट्रेडिंग करते हैं तो पाइवट लेवल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स। तो अगर आप लोगों के लिए ये लेवल्स ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो आप ये भी यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, आपके लिए क्या यूज़फुल है। सो इस तरह से आप यहाँ पे जाके जो भी स्टॉक देखना चाहते हैं उसका नाम आप टाइप कर सकते हैं। सो जैसे हम इस सर्च बार में किसी भी स्टॉक के बारे में टाइप करके जान सकते हैं, उसी तरह से इस पे अगर आप यहाँ पे फ़िलहाल टिकर लिखा हुआ है तो अगर आप किसी स्टॉक, कमोडिटी या फॉरेक्स पे जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप सिंपली उसका नाम यहाँ पे टाइप करके उस पर क्लिक करके चार्ट पे जा सकते हैं। उसी तरह से इसमें कुछ और ऑप्शंस दिए हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़, एजुकेशनल आइडियाज़, स्क्रिप्ट्स बेसिकली जो कोडिंग करते हैं, और पीपल। तो पीपल से यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो आप पर्टिकुलरली किसी को फॉलो करते हैं तो उसका नाम डाल के यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट में डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर अपना नाम यहाँ पे डालूँ तो इस तरह से ये नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आइडियाज़ मैंने अब तक शेयर किए हैं वो सारे यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जैसे अगर आप ट्रेडिंग आइडियाज़ पे क्लिक करते हैं तो इसमें अगर आप यहाँ पे इन्फी डालेंगे तो इन्फी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज़ होंगे वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप स्टॉक डेटा देख रहे हैं तो इस ऑप्शन में टिकर चूज़ करें, और अगर आपको आइडियाज़ देखने हैं तो उस पर चूज़ करके स्टॉक का नाम डाल सकते हैं। एजुकेशनल आइडियाज़ देखने हैं तो अगेन स्टॉक का नाम या फिर जो भी टॉपिक आप देखना चाह रहे हैं, और अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उसका यहाँ पे पहले पीपल सेलेक्ट करके उसका नाम डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं जो आपको डे टू डे एनालिसिस और डे टू डे ट्रेडिंग में काम आएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमारा होता है वॉच लिस्ट बनाना। तो हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कर्सर यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट आप जो भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ऊपर एक प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस ऐड करना चाहते हैं तो हमने इन्फी टाइप किया, इस पर क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करेंगे ये वॉच लिस्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो इसी पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे ये क्रॉस का साइन आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये चला जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर आप कोई भी, जैसे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं इन्फोसिस का चार्ट है, तो अगर मुझे इसे डायरेक्टली वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो है Alt W। तो जैसे ही आप Alt W प्रेस करेंगे ये स्टॉक आपका अपने आप लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने ये यहाँ पे ITC सेलेक्ट किया तो ये ITC जैसे ही सेलेक्ट हुआ तो हम दोबारा से Alt W प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ITC भी हमारे उसमें ऐड हो गया। और अगर हमें कुछ और स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये एप्पल लिंक बाहर का शेयर ऐड करते हैं तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आप जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से प्लस साइन से कर सकते हैं या फिर यहाँ पे चार्ट लोड करके Alt W से भी यहाँ पे स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अब इसमें वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लिस्ट, लेकिन ये जो फीचर्स जो हैं वो आपको केवल प्रो वर्जन में मिलेंगे, फ्री वर्जन में आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सारे फीचर्स मेक कॉपी, रीनेम, इंपोर्ट लिस्ट, एक्सपोर्ट लिस्ट, तो ये सारे फीचर्स फ्री वर्जन में काम नहीं करेंगे। ये सारे वर्जन आप, अगर आपके पास प्रो मेंबरशिप है, आप तभी यूज़ कर पाएंगे। आप यहाँ पे केवल ये लास्ट 2 फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्लियर लिस्ट। तो आप इसको क्लियर करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे सिंबल्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। तो अगर आपको अपनी लिस्ट क्लियर करनी है तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। और एक रेड लिस्ट ऑप्शन है, बेसिकली आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ITC का स्टॉक सेलेक्ट किया और अगर मुझे इसे हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरह से फ्लैग का मार्क आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर चूज़ करने का ऑप्शन देगा, रेड, येलो, ग्रीन। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को मार्क कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए क्या कलर चूज़ किया है।
तो ये ऑप्शन भी आपको वॉच लिस्ट में मिल जाएगा। तो वॉच लिस्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, क्लियर लिस्ट और रेड लिस्ट। और ऐड करने का मैंने आपको बता दिया है, या तो आप यहाँ प्लस साइन यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे चार्ट लोड करके Alt+W शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अब तक आपने देखा कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। अब ये वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन है। अब इसको अगर आपको क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, तो ये सेम आइकन पे आप जाकर कर्सर लेके जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट यहाँ से क्लोज हो जाएगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये पहला तरीका है। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पे इस तरह से अपने कर्सर को लेके आएंगे और इस तरह से अगर आप ड्रैग कर देंगे तो ये वॉच लिस्ट क्लोज हो जाएगी। और अगर आपको ओपन करना है तो इस तरह से ड्रैग करके भी ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप इस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर इस कर्सर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स के बारे में। ड्राइंग टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एनालिसिस करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो tradingview.com ने यहाँ पे एक डेडिकेटेड कॉर्नर बनाया हुआ है लेफ्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ड्राइंग टूल्स आपको मिल जाएंगे और हर टूल पे अगर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन हैं, हर आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। जैसे पहला ट्रेंड लाइन टूल्स है, उसके बाद गैन एंड फिबोनाची टूल्स, ज्योमेट्रिक शेप्स, टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं। और अगेन यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन और मेजरमेंट टूल्स हैं, कुछ आइकन्स हैं, कुछ यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सो ये सारे फीचर्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, पैरेलल चैनल, ट्राइंगल्स यहाँ पे। तो जो भी आपके लिए यूज़फुल है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन ली है और इसको मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके इसे डिलीट दबा दीजिए तो ये चला जाएगा। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं, जैसे Alt+T। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो Alt+T आप यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो Alt+H, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो Alt+V, और अगर क्रॉस लाइन लेनी है तो Alt+C। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे Alt+H यूज़ किया तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई। तो आपको जहाँ भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पर आप अपना कर्सर लेके जाइए और Alt+H क्लिक करिए तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हमने अपना कर्सर प्लेस किया, Alt+H किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। और अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेनी है तो हम अपना कर्सर प्लेस करेंगे और Alt+T दबाएंगे, उसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ हो गई। तो आप यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका एनालिसिस प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो क्योंकि अगर आप कर्सर लेके जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रॉ करेंगे, और उससे बेटर है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस कीजिए और शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन आपको जो भी टूल यहाँ पे यूज़ करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। हर टूल के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, कॉमनली यूजुअली ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन यही यूज़ होते हैं, बाकी सारे इतने कॉमन नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जो बहुत यूजुअली यूज़ होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उनके शॉर्टकट प्रोवाइड करें। तो दूसरे सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ज्ञान बॉक्स आप देख सकते हैं, ज्ञान स्क्वायर। तो आपकी एनालिसिस के ऊपर है कि आपके लिए क्या यूज़फुल है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टार, येलो स्टार दिखा रहा है। तो ये स्टार आपको हर ऑप्शन पे यहाँ पे मिलेंगे, आप जो भी टूल यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये येलो इसलिए मार्क दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये टूल ऑलरेडी चूज़ करें। तो बेसिकली एक ये शॉर्टकट बॉक्स में आप ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको एज अ स्टार क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्ञान फैन पे क्लिक करती हूँ तो एक टूल यहाँ पे अपीयर हो जाता है, आप देख सकते हैं बॉक्स जैसा। तो ये टूल आप ड्रैग करके कहीं भी यहाँ पे स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं और आप डायरेक्टली आप जो भी टूल यूज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ से पिक किया और इसको इस तरह से प्लेस कर दिया। ओके, तो आपके लिए काफ़ी सारे शॉर्टकट्स ट्रेडिंग व्यू आपको प्रोवाइड कराता है। एक ही फीचर आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको दोबारा से हाइड कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप जो भी टूल फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने उस बॉक्स से रिमूव करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए। ओके,
सो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स के में से और चला जाएगा, देख सकते हैं आप ये राइट साइड में जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड हो गया, और मैंने जैसे ही इस पे अनटिक किया ये वापस चला गया। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको इसमें और भी टूल्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, रिमूव करने हैं तो आप हटा भी सकते हैं, और इसको अगर आपको स्क्रीन से हटाना है तो यहाँ से जाकर आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। सो tradingview.com बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो इस टाइम अवेलेबल है, वो भी फ्री में। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप tradingview.com ज़रूर यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग, अपनी एनालिसिस के लिए। ओके, और अब चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ब्रश का। तो ब्रश अगर आप चूज़ करते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, ये फ्री ब्रश है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप अगर डूडल यूज़ करते हैं तो डूडलिंग के लिए ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है पाथ का। ये ऑप्शन बेसिकली यूज़फुल है जो लोग जिगजैग ट्रेडिंग करते हैं। जिगजैग ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, तो उसमें आप जैसे मैंने यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट किया तो उससे मैं यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो कनेक्ट करके एक पाथ डिफाइन कर सकती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा कर्सर मूव कर रहा है। ओके, तो ये सारे स्विंग हाई स्विंग लो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है tradingview.com में, पहले नहीं था ये। ओके, और जब आपको इसको फिनिश करना हो तब आप यहाँ पे डबल टैप कर दीजिए तो ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ओके, तो ये टूल काफ़ी अच्छा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जब आप हायर हाइज हायर लोस यहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर ब्रेक हुआ, तो उस केस में ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इस पे भी यहाँ पे इस तरह से स्टार मार्क करके अपने क्विक टूल में इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये यहाँ पे भी ऐड हो गया। ओके, और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, तो आप ये सब एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करें तो रेक्टेंगल बेसिकली यूज़फुल रहता है जब आप बॉक्स ट्रेडिंग करते हैं। बॉक्स ट्रेडिंग मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आप इसे कह सकते हैं, जब इस रेंज से बाहर आपको ब्रेकआउट दिखता है तो उस केस में ये टूल्स यूज़फुल हैं काफ़ी। डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से ये सारे टूल्स चूज़ कर सकते हैं। तीसरा टूल यहाँ पे आता है कि अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, कुछ मार्क करना है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ओके, ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इस तरह से स्क्रीन पे मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ, और इस बॉक्स को जहाँ भी मुझे ड्रैग करना है मैं वहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकती हूँ। और इसी में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको जो भी यहाँ पे आपके लिए यूज़फुल है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एरो यहाँ पे है। ओके, और इसको भी आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप यहाँ पे कंट्रोल की को ड्रॉ करके करेंगे तो उस केस में ये आप देख सकते हैं इसका ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब अगर मैंने दूसरा साइड किया तो इसका ये वाला साइड फिक्स हो गया, तो कंट्रोल की से आप इसका एक साइड फिक्स कर सकते हैं और दूसरे साइड से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको याद रख सकें। ओके, और इसको डिलीट करना है तो सिंपल आप डिलीट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो आप ये सारे फीचर्स ट्राई कीजिए, और आपका किस तरह का एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये चौथा ऑप्शन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, XABD, साइफर, ABCD, ये सारे हार्मोनिक पैटर्न्स हैं। एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद इलियट वेव्स हैं, साइकिल्स, यहाँ पे साइकिल्स दिए हुए हैं। तो आप अगर ये सब एनालिसिस में यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे उसका इस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टूल हमने यहाँ पे किया, तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर नहीं दिख रहा, बट मैं जस्ट आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये टूल आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। ओके, तो ये इस तरह से इसने हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप कर सकते हैं इसको। तीसरे ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको डेट रेंज देखनी है, डेट की रेंज क्या है, प्राइस रेंज कितनी है, और दोनों रेंज डेट और प्राइस दोनों रेंज कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सारे ऑप्शंस में एक एक करके उसको एक्सप्लोर कीजिए।
और अगर आप कोई भी फीचर आपको यूज़ करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो फीचर है मुझे काफ़ी पसंद है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये एक मैग्नेट फीचर है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के। तो इस फीचर का यूज़ बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई टूल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करती हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे अलग से क्लिक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये मैग्नेट फीचर ऑन है तो ये देखिए, ये अपने आप मैग्नेट की तरह यहाँ पे जिस भी बार पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ये अपने आप उसको ले लेगा। तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट, अगर आपको एग्जैक्ट हाई यहाँ पे मार्क करना है तो आपको प्रॉपर नहीं देखना है, आपको बस जैसे इस बार पे क्लिक करना है, वो अपने आप ये पॉइंट को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये मैग्नेट फीचर काफ़ी यूज़फुल है। तो आपको जब भी लगता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो अगर मैं इस बार पे क्लिक करूँगी तो ये अपने आप ये पॉइंट ले लेगा। मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे अगर शिफ्ट करना है मुझे इसे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मुझे खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मैग्नेट फीचर ऑन होगा तो ये अपने आप इसको कलेक्ट कर लेगा। ओके, सो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है। आपको लगता है या नहीं लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और ये वाले ऑप्शन में अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपका ड्राइंग मोड है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दी है तो आपको बार बार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ करूँ, ओके, और उसके बाद ये लगातार हर बार मैं जहाँ भी क्लिक करूँगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेता चला जाएगा। ओके, तो अगर आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे कुछ मार्किंग करनी है तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार टूल को सेलेक्ट करना है और हर जगह बस क्लिक करना है इस तरह से। और अगर आपको ये फीचर नहीं चाहिए तो सिंपली से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अनटिक हो जाएगा और ये मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी फीचर है। और यहाँ पे आप जो भी ड्राइंग आपने की है उसको आप लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी और इसको अगर मैं यहाँ से लॉक कर दूँ, ओके, तो आप स्क्रीन को कैसे भी मूव करेंगे ये जो ड्राइंग है ये ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं होगी। तो इस केस में ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद आप इस फीचर को यहाँ पे लॉक कर देते हैं, ओके, तो आप स्क्रीन को कैसे भी मूव करेंगे अप डाउन, ये आपकी जहाँ पर है वहीं पर प्लेस रहेगी। आप अगर टाइम फ्रेम भी चेंज करते हैं तो उस केस में भी ये वहाँ से मूव नहीं करेगी। तो ये स्पेशल फीचर है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये लास्ट ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये ड्राइंग्स यहाँ पर हैं, आपको डिलीट नहीं करनी है लेकिन आपको ये स्क्रीन पर चाहिए भी नहीं। तो उस केस में आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी ड्राइंग्स यहाँ पे हाइड हो जाएंगी और जब वापस आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये वापस से आ जाएंगी। ओके, सो अगर आपको ड्राइंग्स को डिलीट नहीं करना है लेकिन केवल हाइड करना है तो आप यहाँ से सिंपली जाके हाइड कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन है डिलीट का, आप जो भी आपकी ड्राइंग्स आपने मार्किंग्स की हुई है आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि केवल आपको ड्राइंग्स डिलीट करनी है या केवल इंडिकेटर डिलीट करनी है या दोनों डिलीट करने हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये सारी ड्राइंग्स जितनी भी हमने की थी यहाँ पर डिलीट हो गई। सो ये सारे टूल्स हमने एक एक करके देख लिए हैं। इन टूल्स के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट की सेलेक्ट करती हूँ तो इस तरह से ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है। तो इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना मिलेंगे। और इस पर अगर आप डबल टैप करेंगे तो इस तरह की विंडो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी। उस केस में आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, इसे लाइट डार्क कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। इसको डैश कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं और इस तरह से एरो भी बना सकते हैं। तो
बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, लेफ़्ट में एक्सटेंड करना है तो लेफ़्ट में एक्सटेंड हो जाएगा, राइट में एक्सटेंड करना है, मिडल पॉइंट शो करना है, प्राइस रेंज शो करनी है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आप यहाँ पर टिक उसको कर सकते हैं, एंगल देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे इसका एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल क्या है वो लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ओके, और ये सारी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर, राइट। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ पर मिल जाते हैं। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने आपको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अब तक हमने इसमें काफ़ी सारे टूल्स कवर कर लिए, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टूल यहाँ पे कवर किए हैं। उनमें कस्टमाइजेशंस भी है तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे जो राइट साइड में टूल दिए हैं ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।